नमस्कार, मैं रजत शर्मा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 70,000 और अबव है वो आप देंगे। वो उनके हक का पैसा है। वह कहते हैं हमारा ही पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा। आज सर सिलेंडर का भाव हो गया। यह लाख के दरमियान एलेट पे क्या होने वाला है? दो चीज मेरी सरपेशन है। अपना 10 यूरो की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। वह मर्यादा 50 करोड़ और 7,000 पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टैंड करेक्ट इट। और हर बार जब यह जो सीनियर सिटीजन्स है, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 90 तो सब पेंशन धारकों की मुद्दे को लेकर ईपीएस 90 तो सब पेंशन धारकों की डिमांड को लेकर लोकसभा में पहली बार यहां पर जो है तीखी बहस होती हुई नजर आई है। श्रम मंत्री, वित्त मंत्री दोनों के साथ यहां पर सुप्रिया ताई सूजी ने जोरदार तरीके से ईपीएस 90-50 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया है। तो ये सारी चर्चा कैसी हुई, ये सारी जानकारी तो आपको इस वीडियो में देंगे ही। लेकिन कल के 2 वीडियो यदि आपने हमारे चैनल के यहाँ पर देखे होंगे तो उसमें जो है मैंने यह बात प्रमुखता से उठाई थी कि जो भी सांसद विधायक यहाँ पर ईपीएस 90 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखते हैं, उन्हें जो है गोलमोल जवाब यहाँ पर दिया जाता है। इसी तरीके का गोलमोल जवाब आज श्रम मंत्रालय की ओर से फिर से देने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रिया ताईसू जी ने उसे नकारते हुए क्लियरली सवाल यहां पर पूछे हैं कि इधर उधर की बात मत कीजिए। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब यहां पर दीजिए। बहस इतनी गर्मागर्म यहां पर जो है हो चुकी थी कि इसे संभालने के लिए वित्त मंत्री को बीच में आना पड़ा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने माहौल को संभाला। आइए आज के इस वीडियो में यहाँ पर जानते हैं कि यह ईपीएस 90 पेंशन धारकों की यह तीखी बहस लोकसभा में कैसी हुई। माननीय अध्यक्ष, अभी तक हमारा वेस्ट सीलिंग 15 तक है एंड पहली बार पिछले साल में 300, 400, 500 पेंशन मिलती थी। पहली बार हम उसको सीलिंग को 10 से कम नहीं देना, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है। सर आने वाले दिन में उसका विचार करने के लिए बार बार हमारी ईपीएफओ कमेटी में आ रही है एंड सरकार आने वाले दिन में इसको विचार करने के लिए करेगी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, लाखों कामगार असंगठित क्षेत्र से है, उसका कोई पेंशन नीति सरकार के पास नहीं है। क्या लाखों कामगार जो असंगठित क्षेत्र के हैं उसके संबंध में सरकार कोई पेंशन योजना लाने का विचार रखती है? गला साफ करने की आवाज, सर असंगठित कार्मिक अभी पेंशन योजना में नहीं है, क्योंकि सर उसका वेज 15 तक होना चाहिए। ऐसा एम्प्लॉयर इसी में कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद सरकार भी, केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सर अभी लेबर डिपार्टमेंट में यह विचार हो रही है, स्पेशली दी असंगठित कार्मिकों के लिए आने वाले दिन में पेंशन देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इच्छा है देश में सबको पेंशन मिलना चाहिए। कौन कौन काम कर रहे हैं, कामगार के साथ है, उसको पेंशन देना चाहिए एंड सबको ईपीएफओ एंड ईएसआई में लाना चाहिए, ऐसे विचार है सर। इसके कारण स्पेशली डू यू आर वर्किंग इन द ऑनलाइन इंडस्ट्री दैट आल्सो बी कंसिडर्ड इन कमिंग डेज। सर सबसे पहले महाराष्ट्र के सांसद अरविंद गणपत सावंत जी ने ईपीएस नहीं पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया और ईपीएस नहीं पेंशन धारकों के मुद्दों को सदन पटल पर रखा श्री अरविंद सावंत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप जानते हो क्या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन को बढ़ाने का निर्णय दिया और 7,000 कम से कम देना चाहिए। कहा आज आपके पास इनकी जो कंट्रीब्यूशन आई ना, सारी सरकार के पकड़ के कितनी राशि पड़ी है, उस राशि वो कहते हैं हमारा पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा। आज सर सिलेंडर का भाव हो गया 10 लाख के दरमियान वाला है। दो चीजें मेरी है, मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। वो मर्यादा तो 50 करोड़ और 7,000 पेंशन देने के बारे में सरकार करी है। धन्यवाद उनका जवाब देने के लिए, श्रम मंत्रालय की अलग अब तक की योजनाओं के बारे में उपलब्ध देने के लिए। श्रम मंत्रालय की ओर से शोभा ताई कंदरा जी यहाँ पर जो खड़ी हुई और उन्होंने नई ईपीएस नहीं ना यहाँ पर जो खड़ी हुई और उन्होंने नई ईपीएस नहीं बटना चाह सवाल कर दिया
उनमें उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया। अब तक की योजना। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पेंशन योजना में अलग अलग तरीके का सुधार हो रही है। सर, इसमें पहली बार केंद्र सरकार बैंक सिस्टम जैसे पेंशन को बनाने के लिए हम ओपन रखा है। एंड अभी कोई भी पेंशनर हो, केवल पेंशन ईपीएफओ में नहीं, बैंक के मूलक भी वह पेंशन ले सकते हैं। एनी ब्रांच और एनी बैंक से वह ले सकते हैं। इसको डिजिटाइज करने के लिए भी हम कोशिश किया है। सर, ऐसे ही फ्री पेंशन फ्री 2 स्टेप से हम देने को भी हम शुरू किया है सर। एंड आने वाले दिन में पेंशन का टोटल पैसा अभी भी हम पेंशन अराउंड 88 होंड आका हो सर। 18 लाख लोगों के लिए 18.7 करोड़ पेंशन हर महीने में हम दे रहे हैं सर। एंड यह बढ़ते जाएगा। एंड सरकार का, केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है। एंड आने वाले दिन में इसका सोच चल रहे हैं, बार बार इसका चर्चा भी हो रही है सर। जिस पर सुप्रिया तायसू जी यहाँ पर जो है बीच में खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है यह मत गिनवाइए। क्या आप ईपीएस नब्बास पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कर रही है या नहीं, यह साफ सुथरी बात यहाँ पर कीजिए। श्रीमती सुप्रिया सुले, थैंक यू सर। यह जो पैसा है यह सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वांट टू स्टैंड करेक्ट इट। और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। आपको याद होगा मैडम, शायद तब आप कर्नाटका में थी, बट प्रकाश दावड़े जी और अरुण जेटली जी, इसका जवाब निर्मला जी भी पहले दे चुकी है कि ईपीएस नोटिस ऑफ फाइवर का अभी तक मैडम जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 7,000 और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है। यह आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं मैडम। 207 हक का वेलफेयर का बार दे रही, वह आपका बार दे रही है और उनके हक का पैसा है। यह आपका वेलफेयर का बार दे रही है। हाउ केप्ट दैट मनी ओवर द ईयर्स फॉर देयर ओन पेंशन, सो यू आर नॉट डूइंग चैरिटी टू देम। द आर आस्किंग फॉर देयर ओन राइट्स दैट व्हाट इट इन द डेविड मैडम सर पेंशन। पेंशनेबल सर्विस इनू पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय सर्विस ईयर्स, उसके तहत वो तय कर किया जाता है सर। उसको वो कितना पैसा बचाया है उसका आधार पर पेंशन उसको मिल रहा है सर। बट पहले काम किए थे 50 साल पहले, कोई कम सैलरी में काम किए थे, उसको कम पैसा मिल रहा है। इसके कारण हमें 1,000 तक उसको बढ़ा। इसी बात में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जिक्र किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी श्रमिक संगठन यहाँ पर मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन बार बार दिए हैं, लेकिन अभी तक पेंशन वृद्धि नहीं हो पाई है। जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ईपीएस 29 पेंशन धारकों का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और ईपीएस 29 पेंशन धारकों की ओर से 10 शून्य प्रति महीने की यहाँ पर जो है डिमांड की जा रही है, जो कि अभी पेंशन फंड से देना यहाँ पर जो है मुश्किल होता जा रहा है। जी सर, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू सर। Pesendine NB Castor Force Asto Kupasto and Straft Ostobos. What is ist Gumway des Ost Astas bit us asment with the fleet us was cost first was stand this first with because stambit clusterized last of things state is our source। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ईपीएस निफई पेंशन धारकों की डिमांड आज 0 प्रति माह की है, जो कि पेंशन फंड से अभी देना जो है मुश्किल है। इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सत्यता यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की डिमांड 10 शून्य कोई भी श्रमिक संगठन नहीं कर रहा। कुछ चुनिंदा श्रमिक संगठनों की ओर से 29,000 की डिमांड यहां पर जो जरूर की जा रही है, लेकिन उनकी ओर से साल में एक बार यहां पर जो है इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन श्रमिक संगठनों की ओर से ज्यादातर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें चाहे बीएमएस हो चाहे एनआईएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति हो, इनकी ओर से न्यूनतम पेंशन 50,000, न्यूनतम पेंशन 5500 की डिमांड की जा रही है। वहीं पर जब मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात आती है, चुनावी माहौल में कई सारी योजनाएं ऐसी यहां पर जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है और ऐसी योजनाओं की धड़ाधड़ा घोषणाएं की जाती है जिसमें 1,000, 5 लाख 10 लाख तक 10 लाख तक डायरेक्ट यहां पर जो है लोगों के खाते में दिए जाते हैं।
लेकिन जिन ईपीएस 9 पॉइंट पेंशन धारकों के 15 से 20 लाख यहाँ पर जो है ईपीएफओ के पास जमा है, सरकार के पास जमा है, उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार कहती है कि उनके पास फंड नहीं है। लेकिन यह एक जोरदार बहस यहाँ पर होती हुई नजर आई और पूरा सदन यहाँ पर जो है मंत्रमुग्ध होकर इस बहस को सुन रहा था। वहीं पर यहाँ पर पांच कर दिया जा रही है या यह सरकार कहती है कि कारण कहा जा रहा है। बी स्पीकर ओम बिरला जी ने भी इस पर जो है कमेंट किया और उन्होंने भी कहा कि सांसद हेमा मालिनी जी भी कई बार इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। तो कुल मिलाकर पूरे सदन में सभी सांसदों तक इस मुद्दे की खबर यहाँ पर जो है जरूर जा पहुंची है। संसद की यह बहस और संसद में उठा यह मुद्दा आपको कैसा लगा, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से पीए पेंशन सरकार योजना से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय